इसे मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, इसे मार देंगे, इसे मार देंगे, इसके करम, इसे मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, इसे मार कर क्यों। दशरथ जी कहते हैं कि अर्जुन तुम इसको नहीं मारोगे तो इसको मैं मारूंगा, क्योंकि यह पांच पुत्रों का हत्यारा है। अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण तुम मेरा मार्गदर्शन करो, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। मेरे भगवान ने श्री कृष्ण ने कितना सुंदर उपदेश दिया कि कहा ये बाल हत्यारा है और बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। बाल हत्यारा है, इसे मार देना चाहिए, इसे छोड़ना पाप लगेगा। कहा इसे मार भी दो और छोड़ भी दो, मारो भी मत और छोड़ो भी मत। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। कहा कि हे श्री कृष्ण आप ये क्या कहते हो, मारो भी छोड़ो भी, मारो भी मत और छोड़ो भी मत, ये आप क्या कह रहे हो, हमारी समझ में नहीं आ रहा। तब महाराज अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी काट दी और आधी पूंछ मोड़ दी, आधे सिर के बाल काट दिए, सिर से मणि निकाल करके धक्के देकर बाहर निकाल दिया। उसका अपमान कर दिया। अब महाराज अश्वत्थामा अपनी कुटिया में बैठा बैठा विचार करने लगा है, अब इनके वंश में बच्चा ही कौन है। अभिमन्यु था वो युद्ध में मारा गया, 5 पुत्र थे वो भी मैंने कल मार दिए, इनके वंश में बच्चा ही कौन है। तब उसने सोचा अभिमन्यु की मृत्यु के समय उसकी पत्नी है उत्तरा, वो गर्भवती थी, आज उसे 9 महीने पूर्ण हो रहे हैं, आज उसके गर्भस्थ शिशु को मार देता हूँ। वहीं से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र को आते देखा उत्तरा ने तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ी और बोली हे प्रभु, भगवान के चरणों में लेट गई और उत्तरा कहती है पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते।
नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरा कहती है श्री कृष्ण, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर दे, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन आप मेरे पुत्र की रक्षा करो, मेरे पुत्र की रक्षा करो। उत्तरा रोने लगी है। उत्तरा रोवते भारी सुत के बचैया प्राण। उत्तरा रोवते भारी सुत के बचैया प्राण। उत्तरा रोवते भारी सुत के बचैया प्राण।
रोने लगी और भगवान कृष्ण के चरणों में लेट गई। कहा, हे प्रभु, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर दे, इसकी कोई परवाह नहीं है, और मेरे पुत्र की प्राण रक्षा कीजिए। यदि ये पुत्र जलकर के भस्म हो गया तो इनके वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। मेरे गोविंद ने उत्तरा के गर्भ में सूक्ष्म रूप लेकर के उस पुत्र की प्राण रक्षा कर दी। जैसे ही माता कुंती को पता चला कि आज भगवान ने इस पुत्र की रक्षा की है, कुंती को पता चला तो कुंती साक्षात भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लेट गई। बोली, हे प्रभु, आप तो जगत के रचयिता हो, आप तो परात्पर अखिलेश्वर हो, आप तो परम पिता परमात्मा हो, भगवान हो। प्रणाम करने लगी। कहती है, आज मुझे आपके चरणों में प्रणाम करने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान कहने लगे कि बुआ, आप मुझे परमात्मा कहती हैं, आप मुझे भगवान कहती हैं। अरे बुआ, आप भूल गई, मैं तो आपके भाई का सबसे छोटा पुत्र हूँ, और आप मुझे भगवान कहती हैं, आप मुझे परमात्मा कहती हैं। कुंती कहती है, लाला, यही नाटक तो तुम्हारा विचित्र है। किसी को भूखा बनाते हो, किसी को बुआ बनाते हो, लेकिन ये कैसे भूल जाते हो कि सारी सृष्टि के रचयिता तो आप हैं, और आज मुझे प्रणाम करने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान ने कहा कि ठीक है, आप सभी ने मुझे यदि भगवान मान ही लिया है तो आप सभी कुछ ना कुछ मुझसे मांगिए। तो महाराज सभी ने कुछ ना कुछ मांगा, लेकिन जैसे कुंती बुआ की बारी आई और बुआ से कहा, कुंती से कहा कि बुआ, आप भी कुछ मांगो। कुंती बुआ कहती है कि हे गोविंद, मांगते तो वो है जिनके पास कुछ होता नहीं है, और जिसको सर्वस्व सब कुछ पहले ही मिला हुआ हो, वो क्या मांगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं, नहीं बुआ, मेरा देने का मन है, आपको कुछ ना कुछ मांगना ही होगा, कुछ ना कुछ तो मांगना ही होगा। तो महाराज कुंती बुआ ने अपने साड़ी के पल्लू को आगे किया, साड़ी के पल्लू को आगे किया और कहा कि हे कृष्ण, हे गोविंद, यदि मुझे आप देना चाहते हो तो सिर्फ दुख दे दो, सिर्फ दुख दे दो। जैसे ही भगवान ने सुना तो कहा कि बुआ, आप ये क्या मांग रही हो, और दुखों
और पाया क्या है। और आज आपसे मैंने कहा कि आप कुछ मांगो, तब भी आपने दुख ही मांगा। क्यों हुआ? अब मैं ये दुख आपको नहीं दे सकता। अब मैं दुख आपको नहीं दे सकता। मैंने जब भी आपको देखा है तो दुख में ही देखा है। आपने सुख पाया क्या है? बचपन में कुंती का जन्म कहीं और हुआ, पालन कहीं और हुआ, और जिस पुत्र का या संतान का, पुत्र का, पुत्री का जन्म कहीं और हो, पालन कहीं और हो, उस पुत्र का बचपना सुख से व्यतीत नहीं होता। आज गोविंद कहते हैं ये दुख मैं आपको नहीं दे सकता। लेकिन कुंती बुआ कहती है कि हो गोविंद, तुम्हें पता है मैंने ये दुख क्यों मांगा है? क्योंकि जो याद तुम्हारी दुख में आती है ना, वो याद सुख में नहीं आती। भगवान को दुख में तो सब याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई याद नहीं करता, सब भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करहे न को। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को हो। यदि परमपिता परमात्मा को हम दुख में याद करेंगे, सुख में याद करेंगे, लेकिन हम याद कब करते हैं? जब हमारे ऊपर दुख आता है, कष्ट आता है, विपत्ति आती है, तब हम भगवान को याद करते हैं। सुख में भूल जाते हैं, दुख में भगवान याद आते हैं। लेकिन जब हम सुख में भगवान को याद करेंगे तो हमारे ऊपर दुख आएगा ही क्यों? आज कुंती कहती है लाला, जब जब मेरे ऊपर दुख आता है तब तब मैं तुझे पुकारती हूँ। जब जब मेरे ऊपर दुख आता है तब तब मैं तुझे पुकारती हूँ, और जब जब मैं तुझे पुकारती हूँ तू दौड़ा चला आता है। जो याद तुम्हारी दुख में आती है वो सुख में नहीं आती, इसीलिए मुझे सुख नहीं चाहिए। अगर मुझे सुख मिल गया तो मैं आपको भूल जाऊंगी। मुझे सुख नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और मुझे तो सुख और दुख दोनों ही प्यारे हैं, दोनों ही प्यारे हैं। जो याद तुम्हारी दुख में आती है ना, वो सुख में नहीं आ सकती, न कभी आएगी। आज कुंती भगवान से, परमपिता परमात्मा से कहती है, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों
सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। इंसान बनाते हैं। हमने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। हमने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। दोनों में किसे भगवान दोनों तुम्हारे हैं। तुम्हारे दोनों ही तुम्हारे दुख कोई नहीं चाहता, सब सुख को तरसते हैं। दुख कोई नहीं चाहता, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख में सब हंसते हैं। हमने तो तेरे आगे हमने तो तेरे आगे याद में मेरे को
दुख भी मुझे प्यारे दोनों में किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे 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 दोनों ही सुख भी प्यारा है और सुख भी प्यारा है, दोनों ही प्यारे हैं, दोनों ही प्यारे हैं। सुख के माथे सिर पड़े जो हर हृदय से जान, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नामा जपा। ऐसे सुख को लेकर के क्या करें जो परमात्मा की याद में लाते हैं। ऐसे दुख को लेकर के क्या करें जो परमात्मा की विस्मृति कराता है। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और गोविंद की याद बनी रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। विपदो नेव विपदः संपदो नेव संपदः। गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। आज श्री कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म के पास में आए हैं, जिनके शरीर में, जिनके रोम रोम में बाण छुदे हुए हैं, सैकड़ों शरीरों से, सैकड़ों बाणों से जिनका शरीर विच्छेदन हो रहा है। एक एक बूंद रक्त उनके शरीर से निकल चुका है। आज उनको 54वां दिन है, बाणों की सैया पर पड़े हुए आज पांडवों को और देवी द्रौपदी को लेकर के भीष्म पितामह के पास में गए हैं। जैसे ही पितामह के पास में गए, पांचों पांडवों ने आज पितामह भीष्म के चरणों में प्रणाम किया। देवी द्रौपदी ने प्रणाम किया। भगवान कहते हैं कि हे प्रभु, भगवान कहते हैं कि हे पितामह भीष्म, आपके पुत्र आए हैं और आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आप इन्हें उपदेश कीजिए। आपके ये पुत्र सम्राट बन गए हैं, राजा बन गए हैं और आप इनको उपदेश दीजिए। तो आज पितामह भीष्म अपने पुत्रों से कहते हैं कि हे पुत्रों, अपने जीवन में कभी आलसी नहीं होना चाहिए, आलस कभी नहीं करना चाहिए। आलस कबहु न कीजिए, आलस अर की आलसते विद्या गठे बल बुद्धि की हो। अपने जीवन में कभी आलस नहीं करना चाहिए, आलसी मत बनो, क्योंकि भीष्म पितामह कहते हैं, भीष्म पितामह कहने लगे, तन पवित्र सेवा किए
धन पवित्र कर दान। मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। पितामह भीष्म कहते हैं ये तन पवित्र होता है सेवा करने से, धन पवित्र होता है दान करने से, और ये मन पवित्र होता है गोविंद का कीर्तन करने से। यदि हम अपने धन को ऐसे सत्कार्यों में लगाएंगे, दान करेंगे इन हाथों से, तो महाराज हमारा दान पवित्र होगा। मन पवित्र होता है गोविंद का कीर्तन करने से। और दूसरी बात, पितामह भीष्म अपने पुत्रों से कहते हैं कि आप राजा बन गए हो और राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना, तो आप हमेशा अपनी प्रजा की रक्षा करना। आप राजा हो और एक राजा को अपनी आंखों के सामने पाप होता हुआ नहीं देखना चाहिए, पाप होता हुआ नहीं देखना चाहिए। जैसे ही ये उपदेश पितामह भीष्म पांडवों को कर रहे थे, तो बीच में ही खड़ी द्रौपदी हंसने लगी, हंस पड़ी। पितामह भीष्म ने कहा कि पुत्री तुम्हें हंसी क्यों आई? मैं व्याख्यान कर रहा हूँ और तुमको हंसी आ रही है। देवी द्रौपदी बोली मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हुई। पितामह भीष्म बोले नहीं देवी, जो कुलवती नारी होती है वो बिना कारण के नहीं हंसती। आज आपको बताना ही होगा कि आज हंसी आई क्यों। द्रौपदी कहती है कि आज तो बड़ा भारी ज्ञान का उपदेश कर रहे हो, जब वो भरी सभा में दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी को खींच करके मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा था, तो उस सभा में मैंने देखा था सबसे आगे आप बैठे थे, सबसे आगे आप बैठे थे, और मैंने आपसे कहा था कि मेरी रक्षा करो, लेकिन आपने नहीं सुना, आपने मेरी एक न सुनी। लेकिन आप जरा सा इशारा भी कर देते ना, तो दुष्ट दुशासन की हिम्मत नहीं थी कि मेरी साड़ी का स्पर्श भी कर लेता। आपने कुछ नहीं कहा, और आज कहते हो आंखों के सामने पाप होता हुआ देखना महापाप है। ये पाप आपने क्यों किया? पितामह भीष्म हिचकियों से रो पड़े। द्रौपदी कहती है वो तो मेरे द्वारिकाधीश की कृपा है, मेरे कन्हैया की कृपा है, उन्होंने आकर के मेरी इज्जत की रक्षा की, और आज कहते हो कि आंखों के सामने पाप होता हुआ देखना महापाप है। आपने ये पाप क्यों किया? पितामह भीष्म हिचकियों से रोने लगे और कहने लगे कि पुत्री तुम ठीक कह रही हो, मैंने ये बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन आज मुझे 54वां दिन हो गया इस बाड़ों की सैया पर पड़े, और जैसे 1000 बिच्छुओं के डंक मारने से जो वेदना होती है ना, आज मुझे हो रही है। और मुझे पता है मैंने ये पाप किया है। ये पाप किया है मैंने, बहुत बड़ा पाप किया है। अब महाराज पितामह भीष्म
भगवान से कहते हैं कि प्रभु, मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर ये मुझे बाणों की सैया क्यों मिली? मुझे याद है मैंने कोई पाप नहीं किया। तो भगवान ने कहा, हे पितामह भीष्म, आपने पाप नहीं किया है, आपने अपनी आंखों से पाप होता हुआ देखा है, इसीलिए आपको ये बाणों की सैया मिली है। आप चाहते तो दुष्ट दुशासन को रोक सकते थे, लेकिन आपने नहीं रोका। आप चाहते तो उसे रोक सकते थे, लेकिन आपने नहीं रोका, इसीलिए आपको ये बाणों की सैया मिली है। आज पितामह भीष्म कहते हैं, अब मैं किसी से वार्तालाप नहीं करना चाहता, अब मुझसे कोई बात ना करे, क्योंकि अब मेरी मृत्यु होने वाली है और मैं अपने इस गोविंद की झांकी को देखना चाहता हूँ। आज मैं कितना बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, आज मेरी मृत्यु के समय परमपिता परमात्मा स्वयं मेरे सामने खड़े हैं। पितामह भीष्म कहते हैं कि हे भगवान, मेरी एक पुत्री है, मेरी एक पुत्री है। भगवान विचार करने लगे, इनकी पुत्री कहां से आ गई? तब भीष्म पितामह ने कहा कि मेरी बुद्धि रूपी पुत्री है और मैं उस बुद्धि रूपी पुत्री को आपको समर्पित करना चाहता हूँ। अब पितामह भीष्म कहते हैं भगवान से, मेरी एक ही तमन्ना सावरे बिहारी, रहना हमसे लेना खबर हमारी, रहना न दूर हमसे लेना खबर हमारी।
पितामह भीष्म कहते हैं, हे भगवान, मेरी एक पुत्री है, बुद्धि रूपी पुत्री, और मैं आपको उसको समर्पित करना चाहता हूँ। और मेरी एक ही इच्छा है कि आप हमें छोड़ करके आप हमेशा हमारी आंखों के सामने रहें। पितामह भीष्म कहते हैं, भगवान इस जीवन में बस मरना है, क्या तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे। आज पितामह भीष्म भगवान की नजरों के सामने है। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही देखते उन्होंने अपने पंचभौतिक शरीर को त्याग दिया। आज भगवान के सामने पंचभौतिक शरीर को त्याग दिया। पांडव रुदन करने लगे। भगवान ने कहा कि ऐसे महापुरुष के लिए रोना क्यों? रोना नहीं चाहिए ऐसे महापुरुष के लिए। आज भगवान कहते हैं कि मुझे अब जाने की अनुमति प्रदान करें, अब मैं जाना चाहता हूँ। अर्जुन को साथ में भेजा, श्री कृष्ण को लेकर के। आज सभी को पता चला, आज श्री कृष्ण हमारे द्वारिकाधीश पांडवों को विजय से लाकर के वापस आ रहे हैं। सभी बड़े आनंद में हो गए। भगवान ने जाते ही अपनी माता रोहिणी के
रोहिणी के चरणों में प्रणाम किया। इधर में माता कुंती को जैसे ही पता चला कि आज हमारा कन्हैया हमें छोड़ करके चला गया, हमारा गोविंद हमें छोड़ करके चला गया, तो उनकी याद में माता कुंती ने कृष्ण कृष्ण कहते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जैसे दशरथ जी ने अपने पुत्र के वियोग में राम राम कहते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया, ठीक इसी प्रकार कुंती बुआ ने कृष्ण कृष्ण कहते अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब महाराज भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जिस पुत्र की जाकर के रक्षा की थी, आज उस पुत्र ने हस्तिनापुर में जन्म ले लिया है। ये बालक बड़ा ही विचित्र है, जन्म लेते ही बाल मार करके बैठ गया, चारों ओर देख रहा है कि जिसने गर्भ में जाकर के मेरी प्राण रक्षा की है वो इस भीड़ में पता नहीं न जाने कहां छुप गया है। लेकिन जैसे ही वहां पर मेरे परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, तो वो बालक जोर जोर से खिलखिला करके हंसने लगा और उसके सर पर हाथ घुमाया, उसका नाम परीक्षित रख दिया। बोलिए परीक्षित महाराज की जय, जय श्री राधे। समय बीता, महाराज परीक्षित महाराज बड़े हुए। अब तो जो पांडव हैं, पांडवों ने जो परीक्षित महाराज हैं, इनका विवाह हुआ। उत्तर की पुत्री इरावती के साथ में इनका विवाह हुआ। इनके सबसे बड़े पुत्र हैं जन्मेजय। 4 पुत्र हुए, सबसे बड़े पुत्र का नाम है जन्मेजय। सबसे बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय आदरणीय श्री सूत जी कहते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्री शौनकादिक ऋषियों से एक बार परीक्षित ने विचार किया कि मेरा प्रशासन बड़ा ही सुंदर है, राजा परीक्षित ने अपने बड़े पुत्र जन्मेजय से कहा। आज परीक्षित ने अपने प्रशासन में प्रवेश किया। अब महाराज जो पांडव थे, पांडवों का प्रशासन बड़ा ही सुंदर है। आज बाबा लोगों के खजाने में प्रवेश किया राजा परीक्षित ने। जैसे ही प्रवेश किया तो खजाने में एक बहुत सुंदर चमकते हुए मुकुट को देखा और मुकुट को देख करके राजा परीक्षित ने पहन लिया, अपने सिर पर धारण कर लिया। जैसे ही अपने सिर पर धारण किया, अब राजा परीक्षित वहां से जैसे ही निकले, उन्होंने देखा कि एक बैल खड़ा है, एक पैर से एक बैल खड़ा है, उसके सामने एक गाय खड़ी है।
और गाय माता बार बार रुदन करती है। बार बार रुदन करती है, रोने लगी। और ये बैल कोई और नहीं है, ये बैल धर्म रूपी बैल है। ये गाय कोई और नहीं है, ये गाय पृथ्वी रूपी गाय है। और वो रो रही है। बैल कहता है कि हे माता, आप क्यों रो रही हो? क्या आप मेरे इन 3 पैरों को देख करके रो रही हो? धर्म के महाराज 4 पैर थे, केवल उनमें से एक बचा है। इन दोनों की बातें सुनकर के आज राजा परीक्षित सुन रहे हैं इन दोनों की बातें। दोनों के पास में आए और धर्म रूपी बैल से कहा कि आपके ये 3 पैर किसने काटे? आप मुझे बताओ, मैं उस व्यक्ति को दंडित करूंगा। तब वो धर्म रूपी बैल कहता है कि कोई किसी को दुख सुख नहीं देता है, सब अपने कर्म के अनुसार भोगते हैं। जब इतना वो धर्म रूपी बैल कहने लगा, वहां पर एक काला काला बड़ा ही विशाल लंबा तगड़ा पुरुष आया, नग्न तलवार लेकर के। और जो एक पैर से बैल खड़ा था ना, उस बैल के उस एक पैर को काटने के लिए तैयार हो गया। लेकिन कभी राजा परीक्षित ने कहा कि तुम कौन हो? कौन हो तुम? और एक पैर से खड़े हुए इस बैल के पैर को क्यों काट रहे हो? लेकिन जैसे ही ये काला काला पुरुष कोई और नहीं है, यही है महाराज कलियुग, यही है कलियुग। जैसे ही कलियुग को पता चला कि राजा परीक्षित मुझे मार ही डालेंगे, मुझे मार डालेंगे, तो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। तो राजा परीक्षित ने कहा कि तुम मेरी शरण में आए हो। मेरे बाबा लोगों का कहना था कि शरण में शत्रु भी आए तो उसे क्षमा कर दे। जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया। तो कलियुग कहता है कि महाराज आप कोई स्थान दे देते, मैं कहाँ जाऊँ? आप कोई स्थान दे देते तो वहां पर मैं रह लेता। तो महाराज राजा परीक्षित ने कलियुग को 4 स्थान दिए। पहला जुआ में कलियुग का वास होता है। जहाँ पर जुआ होता है ना, वहां पर सोच लो कलियुग है, कलियुग। उन व्यक्तियों की खोपड़ी पर कलियुग बैठा है। और दूसरा मदरापान में, तीसरा जीव हिंसा में, और चौथा परस्त्री गमन में। ये 4 जगह देती। जाओ और जाकर के इन जगहों पर वास करो। मदरापान समझ रही है ना भैया? लगता है आपका मन आज कथा में लग नहीं रहा। नहीं लग रहा? मदरापान समझ रही है? मदरापान शराब नहीं समझी?
नहीं समझी? समझेगी भी नहीं, क्योंकि यहाँ का कोई पीता ही नहीं है तो समझेंगे। असर ही अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो नहीं है? यहाँ तो कोई वैसे पीता नहीं होगा। महाराज जी बता रहे हैं यहाँ के जो लोग हैं बड़े अच्छे हैं, यहाँ की मैयाएं भी बहुत अच्छी हैं। वो कह रहे हैं यहाँ पर कोई नहीं पीता। चलो अच्छी बात है, कोई ऐसा गांव तो मिला जहाँ पर कोई पीता ही नहीं है। अच्छा, जो पीते हैं उनसे पूछा जाए, क्या आपके पीने से आपकी माँ खुश है? क्या माँ खुश है? जोर से बोलो भैया, जोर से बोलो। क्या आपके पीने से आपकी माँ खुश है? पिता खुश है? बहन? कोई खुश नहीं है। क्यों पीते हो? क्यों पीते? लाखों ही घर शराब ने बर्बाद कर दिए हैं। लाखों ही घर शराब ने। मर्द जो पीता है ना, उस व्यक्ति की समाज में कोई इज्जत नहीं रहती। वो पीने वाला व्यक्ति यदि समाज में जाएगा, 5 पंचों के बीच में जाएगा, वहां से भी महाराज उसको अठा देंगे। उसकी इज्जत नहीं रहती, कोई इज्जत नहीं रहती। अगर पीना ही है तो हरि के नाम का प्याला पी कर देखो। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते हैं। हम पीते हैं, गिरते नहीं हैं। पीते तो हम भी हैं, पीते हम भी हैं, लेकिन हम महाराज गिरते नहीं हैं। हम ऐसा क्या पीते हैं, ऐसा क्या पीते हैं जिससे हम गिरते ही नहीं हैं? पीते तो हम भी हैं। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते हैं। हम पीते हैं, गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले। हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले। ये वो अंगूरी मदरा नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले। ये वो अंगूरी मदरा नहीं है। अच्छा, कोई पीने वाला हो, उससे कहे कि भैया क्यों पीते हो, तो पता है क्या जवाब मिलता है? पता है? बोले तेरे बाप का पी रहे हैं, तू मना कर रहा है। तेरे बाप का पी रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। लेकिन हमारा जैसे व्यक्ति की समाज में कोई इज्जत नहीं रहती। अच्छा, किसी से पूछो कि आपके पीने से आपकी माँ खुश नहीं है, आपके परिवार वाले दुखी हैं, कोई भी आपका सुखी नहीं है, तो फिर क्यों पीते हो? तो पता है क्या कहता है? क्या कहता है वो आदमी? मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँगा भुलाने को। ये कहता है।
अच्छा लड़ाई तो भैयाओं की भी होती है, लेकिन ये तो पीती ही नहीं है, ये तो पीती ही नहीं है। अच्छा भैया आप पी तो नहीं लेती, सही सी बताना। लेकिन हमारा जो पीता है ना, उसके माँ बाप बहुत ही दुखी हो जाते हैं। माँ तो बेचारी एकांत में जाकर के रोती है, माँ बाप दोनों एकांत में जाकर के रोते हैं। वो कहते हैं इस पुत्र से तो हम बिना पुत्र के ही ठीक है। उनकी इज्जत मिट्टी में मिला देते हैं। कोई फायदा नहीं है ऐसी औलाद से। कोई फायदा नहीं है। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते हैं, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम ऐसा क्या पीते हैं? हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले, हम तो पीते हैं सुपारे। लोगों की
तो पीते हैं सत्संग के प्याले, ये वो गोरी मदरा नहीं है। अब महाराज राजा परीक्षित ने कलयुग को ये 4 जगह देते, जाओ और तुम इन जगहों पर वास करो। लेकिन कलयुग कहने लगा कि महाराज ये चारों जगह तो बेकार है, आप कोई अच्छा सा स्थान दे देते तो बड़ी कृपा होती। तुम न जाने कैसे राजा परीक्षित के मुंह से निकल गया कि जाओ, स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा, सोने में भी तुम्हारा वास होगा। लेकिन महाराज राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहन रखा था ना, वो भी सोने का मुकुट था। महाराज वैसे सोने में कलयुग वास नहीं करता है। जो चोरी से कपट से छीना हुआ किसी का सोना है, उसमें महाराज कलयुग वास करता है। ये मुकुट पांडवों का नहीं था, ये मुकुट जरासंध का था। और जरासंध तो बड़ा ही पापी था। कलयुग महाराज इतना कहते हैं, जो मुकुट पहन रखा था उसी मुकुट में प्रवेश कर गया। राजा परीक्षित के सिर पर कलयुग बैठ गया, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वहां से राजा परीक्षित चले हैं, दूर जंगल में आए हैं तो एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। समीक ऋषि तपस्या कर रहे थे। समीक ऋषि के पास में आए, समीक ऋषि से कहा कि हमें पानी पिलाओ, जल की याचना की। लेकिन राजा परीक्षित ने विचार किया कि ये कोई ढोंगी महात्मा है, ढोंग करता है, हमें दे करके ढोंग करता है, माला वाला लेकर के बैठ गया है। तो महाराज एकदम से राजा परीक्षित को क्रोध आया और वहीं पर एक मरा हुआ सर्प डला हुआ था। वो मरा हुआ सर्प उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से अपने महल में चले आए। वहीं पर समीक ऋषि के पुत्र शृंगी ऋषि आए। उन्होंने देखा कि ये पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प किसने डाला। उनको बड़ा ही क्रोध आया। वहां पर नन्हे नन्हे ग्वाल वाला आए। उन्होंने कहा कि राजा परीक्षित आए थे और आपके पिताजी से जल की याचना कर रहे थे। आपके पिताजी तपस्या में लीन थे, उन्होंने सुना नहीं। तो वही राजा परीक्षित आपके पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए। आज शृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा कि राजा परीक्षित ने मेरे पिताजी के गले में एक मरा हुआ सर्प डाल दिया। उनको इतना क्रोध आया और हाथ में संकल्प किया, जल लेकर के संकल्प किया और कहा कि राजा परीक्षित ने जो मरा हुआ सर्प मेरे पिताजी के गले में डाला है ना, यही सर्प राजा परीक्षित को आज के 7वें दिन राजा परीक्षित को डस लेगा और उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। जैसे समीक ऋषि की तपस्या पूरी हुई तो समीक ऋषि की तपस्या पूरी हुई। शृंगी ऋषि वहां पर बैठे बैठे रोने लगे। उन्होंने कहा कि पुत्र क्या हुआ। समीक ऋषि बोले, शृंगी ऋषि बोले कि राजा परीक्षित आए थे और आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए, लेकिन आप चिंता मत करो पिताजी, मैंने उन्हें श्राप दिया है। परीक्षित को आज
के 7वें दिन तक्षक सर्प डस लेगा और उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि ने कहा कि पुत्र, ये तुमने क्या कहा? राजा परीक्षित प्रजा की रक्षा करने वाले हैं और एक प्रजा की रक्षा करने वाले को, एक राजा को तुमने श्राप दे दिया, ये तुमने क्या किया? समीक ऋषि ने गौरव नाम के शिष्य को बुलाया और बुला करके कहा, तुम जाओ परीक्षित के पास में और परीक्षित से कहो कि मेरे पुत्र शृंगी ऋषि ने आपको 7 दिवस में मृत्यु का श्राप दे दिया है, तो 7 दिन में अपनी मृत्यु का उपाय यदि कोई निकाले तो निकाल ले, अवश्य निकाल ले। वो शिष्य परीक्षित के पास में गया। इधर में राजा परीक्षित ने उस मुकुट को उतार करके रखा, तब उनको पश्चाताप हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चला आया, मैंने एक संत का अपराध किया है। वो शिष्य वहां पर पहुंचा, उसने कहा कि महाराज, समीक ऋषि के पुत्र शृंगी ऋषि ने आपको श्राप दिया है, 7 दिवस में मृत्यु का श्राप दिया है, आप अपनी मुक्ति का उपाय कीजिए। राजा परीक्षित कहते हैं कि मैं अपनी मुक्ति का यानी मृत्यु का उपाय नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने एक संत का अपराध किया है। मैं तो इस शरीर को 7 दिन तो क्या 7 मिनट भी रखना नहीं चाहता। मैंने एक संत का अपराध किया है। राजा परीक्षित के पुत्र है जन्मेजय, उन्होंने आदेश दिया कि हमारे बड़े पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर अभिषिक्त करने की तैयारी करवाई जाए। जल्दी जल्दी आनंद फानन में तैयारी हुई और बड़े पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया, विराजमान कर दिया और राजा परीक्षित चले गए शुक्रताल की। जब शुक्रताल की ओर चले गए, वहां पर बहुत बड़े बड़े संत बैठे हैं, ज्ञानी बैठे हैं। राज्य त्याग दिया, लेकिन वहां पर जितने भी संत बैठे हैं, कोई भी निर्णय नहीं कर पाया कि राजा परीक्षित को मोक्ष कैसे मिलेगा। कोई भी निर्णय नहीं कर पाया, न पाराशर जी, न व्यास जी, न दुर्वासा जी, कोई भी निर्णय नहीं कर पाया। लेकिन मेरे भगवान के परम प्रिय शिष्य श्री सुखदेव जी महाराज तपस्या में लीन थे। उनके अंदर से आवाज निकलती है कि चलो परीक्षित के पास में, चलो परीक्षित के पास में। उनके नेत्र खुले। 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी के चरणों में हम नमन वंदन करते हैं। श्री सुखदेव जी परीक्षित के पास में आए, परीक्षित के पास में आए और उन्होंने उनका परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव जी का पूजन किया। श्री सुखदेव जी का पूजन किया और कहा कि हे प्रभु, आप हमें बताइए कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति कैसे होती है। आप हमें केवल इतना बताइए। उनका वंदन किया और कहा कि आप हमें बताइए कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति कैसे होती है। व्यक्ति को संसार में जो भी आया है सबको जाना पड़ता है। तो परीक्षित ने कहा कि आप हमें बताइए जल्दी मरने वाले की मुक्ति कैसे होती है। श्री सुखदेव जी ने ये बात सुनकर के परीक्षित से कहा कि हे परीक्षित, ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया है, ये संसार के लिए किया
गया है। क्यों? क्योंकि हमारी और आपकी मृत्यु भी इन 7 दिनों में ही होती है। और मरने से बचने का चाहे कितना भी उपाय कर लो, लेकिन एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है, कितना भी उपाय कर लो। एक व्यक्ति था, एक मूर्ति बनाने वाला था। सभी ध्यान दीजिए, एक मूर्ति बनाने वाला था, बहुत अच्छा कलाकार था, बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता था, बड़ी अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाता था। उसके पास में कुछ संत आए और संतों ने कहा कि बेटा तुम मूर्ति तो बड़ी अच्छी बनाते हो, मूर्ति तो बड़ी अच्छी बना लेते हो, लेकिन आज के 6वें महीने के लास्ट में दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब आप विचार कीजिए, अगर किसी से कोई संत कोई कुछ यानी कह जाए कि उस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो हम महाराज एकदम से घबरा जाते हैं कि महाराज हमारी उस दिन मृत्यु हो जाएगी, कहीं कहीं जाएंगे, कहीं जाएंगे, घबरा जाते हैं एकदम। कहा कि आज के 6वें महीने के लास्ट में दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो मूर्ति बनाने वाला बड़ा ही चिंतित हो गया, वहां से संत चले गए, लेकिन मूर्ति बड़ी अच्छी बनाता था। भाई ये तो कलाकार की कलाकारी होती है। मूर्ति ऐसी बनाता है कि उसके पास में अगर हम तस्वीर दे आएंगे ना, वैसी मूर्ति बना करके तैयार करते। अब उसने झट से एक उपाय सोचा। उसने क्या किया कि अपने जैसे मूर्ति बनाना स्टार्ट कर दिया, प्रारंभ कर दिया अपने जैसे। जैसे ही 6वें महीने का लास्ट का दिन आया, उसने उन मूर्तियों को उसने अपने जैसे 9 मूर्तियां बनाई, और मूर्ति ऐसी बनाई कि अगर वो मूर्तियों के बीच में खड़ा हो जाए ना, तो पहचान में नहीं आए कि कौन असली है और कौन नकली है। ऐसी मूर्ति बनाई। महाराज ये तो कलाकार की कलाकारी होती है। उसने 9 मूर्तियां बनाई। जैसे ही 6वें महीने का लास्ट का दिन आया, तो उसने विचार किया कि आज तो मेरी मृत्यु होने वाली है। उसने क्या किया, मूर्तियों को लाइन से खड़ा कर लिया और मूर्तियों के बीच में खुद खड़ा हो गया। मूर्तियों के बीच में खुद खड़ा हो गया और यज्ञ के दूध लेने के लिए आए। तो मूर्तियों के महाराज चक्कर लगाने लगे, क्योंकि महाराज मूर्ति ही ऐसी थी जो पहचान में न आए कौन असली है और कौन नकली है। मूर्तियों के चक्कर लगाने लगे, चक्कर लगा करके चले गए। यमराज ने कहा क्यों लेकर नहीं आए? यमदूत बोले महाराज आपने जिसको लेने भेजा था वैसे तो वहाँ 10 लोग खड़े हैं, अब हमारी समझ में ही नहीं आ रहा किसको लेकर के आए। यमराज ने कहा कि अरे तो ये संसार बड़ा नासवान है, यहाँ पर कोई मरना नहीं चाहता। तुम जाओ और जाकर के देखो, उन मूर्तियों में एक असली है, बाकी सब नकली है, केवल एक असली है। यम के दूत फिर गए, फिर मूर्तियों के चक्के लगा करके लौट करके आ गए। अब बोले महाराज हम ये कैसे जान पाएंगे कि उनमें कौन असली है और कौन नकली है, कैसे जान पाएंगे? तो यमराज ने कहा कि दूतों इस संसार में कोई अपनी बुराई नहीं चाहता है, कोई अपनी बुराई नहीं चाहता है, तो तुम जाओ और जाकर के
देखना अपने आप पता चल जाएगा कौन असली और कौन नकली है। यम के दूत फिर लेने के लिए गए और मूर्तियों के महाराज चक्कर लगाने लगे। अब यम के दूत कहते हैं, यम के दूत बोले हाँ मूर्ति बनाने वाले ने मूर्ति तो अच्छी बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन थोड़ी सी गलती कर दी है, थोड़ी सी कमी कर दी है, ज्यादा नहीं बस थोड़ी सी कमी कर दी है। इतने में महाराज वो बीच में से बोल पड़ा, अरे मैंने कहा गलती कर दी, बताओ तो सही मैंने कहा गलती कर दी, मैंने इतनी मेहनत से मूर्ति बनाई है और तुम कहते हो मैंने गलती कर दी, बताओ तो सही कहा गलती कर दी। इतने में महाराज बीच में से बोल पड़ा, यम के दूत बोले पकड़ लो यही असली है, पकड़ करके ले गए। तो महाराज इसका सारांश क्या है? व्यक्ति मरने से बचने का बहुत उपाय करता है, न जाने कितना उपाय करता है, लेकिन एक ना एक दिन उसको जाना पड़ता है, जाना ही पड़ता है, सबको जाना पड़ता है। तो आज श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहते हैं कि हमारा मार्गदर्शन करो। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से कहने लगे, पकड़ लो हाथ बारी नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे।
भैया सभी और ऊंचे सीधे बिल्कुल तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल।
प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि तेरी, प्यारी छवि तेरी दिल में बसाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। रमण बिहारी तेरी आरती गाओ। बिहारी तेरी आरती गाओ। कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री चरणों में मैं तो, श्री चरणों में मैं तो बलि बन जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। ऊपर कोई गौरव करना बताया, संसार सारा भरिए नहाया। सदा बचन महला गए, हमें भगाने से न कहा। जगे भगाता सदा बनेगा, जगे भगाता सदा बनेगा। जगे बनेगा बनेगा, जगे बचन बनेगा। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। महालक्ष्मी जगदम्बे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। एकदन्ताय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णवल्लभाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। सेवंत कावकुल चंपक पाटल पूर्णागजात करवीर रसाल पुष्प बिल्वा प्रबाल तुलसीदल मंजरी तो पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता जनार्दनेश्वर। ओम मंत्र प्रभांजलि समर्पयामि। समर्पयामि।